हम बात करेंगे MST CET 2024 के प्रिपरेशन टिप्स में, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं उसके सिलेबस के बारे में। इससे पहले भी हमने MST CET 2024 में पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, जिसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब के बारे में आपको पता चल जाएगा। वो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूँगा और आप वहाँ से जाकर चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो हम यहाँ पे पहले सिलेबस के बारे में जानेंगे ताकि हमें पता चले कि सिलेबस क्या, फिर हम प्रिपरेशन टिप्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए। तो सबसे पहले हम MST CET सिलेबस के बारे में बात करें तो अभी तक तो इसका ऑफिशियल जो है वो रिलीज़ नहीं हुआ है, लेकिन जो आपका पिछले साल का सिलेबस होता है लगभग वही सिलेबस आपका नेक्स्ट ईयर भी होता है। सिलेबस जनरली चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो 20% आपका 11th क्लास से आता है, 80% जो आता है आपका 12th क्लास से आता है। ठीक है, इसमें अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। जिनका बायोलॉजी होता है उनका वहाँ उस जगह पर मैथमेटिक्स का बायोलॉजी हो जाता है। अब अगर केमिस्ट्री की बात करें सिलेबस की, तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो जितना भी हमारे पास सिलेबस है वो क्या है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रेडॉक्स रिएक्शन, सरफेस केमिस्ट्री, नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड, हाइड्रोजन, एल्केन, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, कॉलिगेटिव, पी ब्लॉक एलिमेंट, DNF ब्लॉक एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हैलोजन एंड डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन, अल्कोहल, फेनॉल एंड ईथर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ओके, एंड नेक्स्ट इज फिजिक्स, measurement, scalar and vector, friction in solid and liquid, ray optics, force, magnetic effect of electric current, magnetism, gravitation, circular motion, rotational motion, elasticity, surface tension, wave motion, electrostatics, current, electricity, atoms, electron and proton, semiconductors and communication systems. Then we will talk about the syllabus of mathematics, which is trigonometric function, angles, straight lines, relation and functions, circles and conics, probability, sequence and series, matrices, circles, vectors, linear programming, plane, differentiation, integration, application of definite integrals and statistics. ठीक है, okay. Now we'll talk about the syllabus of biology, which consists of two parts. The number one is botany. जो botany का syllabus है उसके अंदर diversity in organism, biochemistry of cell, plant water relation एंड मिनरल न्यूट्रिशन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसी तरह से बायोलॉजी में जोलॉजी का जो आपका सिलेबस होगा वो होगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, एनिमल टिश्यूज, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन रेस्पिरेशन। नाउ विल टॉक अबाउट द प्रिपरेशन टिप्स। तो जो बेसिकली जो पहला प्रिपरेशन टिप्स होता है उसमें यह है कि मेरा टाइम टेबल है, वो टाइम टेबल जो है वो तो सबके पास होता है। ठीक है, एंड वो उसको फॉलो करना है। एंड देन फर्स्ट गेट अ कंप्लीट डिटेल्स अबाउट एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। एग्जाम पैटर्न के बारे में पहले बता रखा है किस तरह से एग्जाम पैटर्न आता है। ठीक है ना, 50-50 क्वेश्चंस जो होता है वो आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से होता है और 100 क्वेश्चन मैथमेटिक्स होता है, और जिनका बायोलॉजी है उनका 100 क्वेश्चन बायोलॉजी से होता है। ये इस तरह से आपका एग्जामिनेशन का तरीका है। अब सिलेबस के बारे में तभी हमने डिस्कशन कर ली, इसलिए हमने प्रिपरेशन टिप्स से पहले सिलेबस के बारे में जाना। सो गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो पहले हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना है कि भाई कौन से लेवल का क्वेश्चन आ रहा है ना। इसमें एक बुक भी अगर आप कहेंगे तो मैं इसमें रिकमेंड कर दूंगा। वो बुक एक बुक है जो कि बहुत हेल्पफुल है, मैं आप कहेंगे तो मैं उसमें उसको रिकमेंड कर दूंगा। उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, एटलीस्ट 50 क्वेश्चन। तो एटलीस्ट अगर आप सारे बुक को पढ़ लोगे ना, वो बुक इतनी भी हार्ड नहीं है ना। उसमें से बड़े बहुत बार डेटा भी सेम आता है। जिस टाइम मैंने एग्जाम दिया था उस टाइम डेटा तक सेम आया था। उसमें लगभग 50 क्वेश्चन ना वो बिल्कुल उस बुक से आते हैं। एप्लीकेंट मस्ट सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड सैम्पल पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड सैम्पल पेपर सॉल्व कर सकते हैं एंड टेक अ ब्रेक इन बिटवीन टू मेंटेन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने के लिए ब्रेक बीच में लेना जरूरी है। अब मार्क्स बेसिस पे हम बात करेंगे कि आपका जो मार्क्स होगा उसके बेसिस पे आप किस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो मार्क्स बेसिस अभी कैसे निकालेंगे अपना मार्क्स। हमारा तो अभी एग्जाम हुआ नहीं है तो मार्क्स कैसे निकालेंगे। देखो पिछले 5 साल का क्वेश्चन ले लेना है, पिछले जैसे 2018, 19, 20, 21, 22। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल जो होता है ना वो बिल्कुल एक ही तरह का होता है, थोड़ा सा ऊपर होता है, थोड़ा सा नीचे होता है। अब क्या करेंगे, हम इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने के बाद हम उसका एवरेज निकालेंगे। हमारा एवरेज 50 से कम, तो सबसे पहले तो आपको इंप्रूव करना है अपने बेसिक को, क्योंकि अगर आपको 50 से कम जाए इसका मतलब आपको बेसिक में ही की कमी है। क्योंकि अगर आपका बेसिक पूरी तरीके से क्लियर होगा तो भी 80-90 तक तो आ ही जाता है ना। वो बहुत सारा क्वेश्चन तो सीधे डेफिनेशन से आता है, सीधे डेफिनेशन से आता है। ठीक है ना, तो बेसिक को इंप्रूव करना है एंड स्टडी पे फोकस तो होना ही चाहिए। स्ट्रेस नहीं लेना है बिल्कुल भी, थोड़ा सा भी स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि यू हैव एनफ टाइम टू कंप्लीट योर एंटायर सिलेबस। उसके बाद देखो हमारे पास एनफ टाइम है कि हम 2024 का सिलेबस को हम अगर अभी से करें तो हमारा पूरा हो जाएगा। जो सेकेंड है कि अगर हमारा मार्क्स 50 से 100 के बीच में आ रहा है, 50 से 100 के दरमियान कहीं पे आ रहा है, जैसे कि 70, 80, 90। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम समझ सकते हैं कि शायद हमारा जो बेसिक सब था वो शायद क्लियर हो गया, लेकिन अभी भी जो हमारे जो 100% सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं हुआ है।
हमारा 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। सबसे पहले हम क्या करेंगे ना कि उस 100% जो सिलेबस में जो बचा हुआ है उसको हम कोशिश करेंगे। जो मैंने 4th पॉइंट पे लिखा है कि लर्न द टॉपिक यू डोंट नो। आपको जो टॉपिक नहीं आ रहा, जो टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है, उस टॉपिक पे कंसंट्रेशन करना है। उसके बाद क्या करना है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मोर एंड मोर क्वेश्चन, सॉल्विंग मोर एंड मोर क्वेश्चन। जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना फायदा होगा, जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है ना। नहीं, लेकिन अब इस चक्कर में कुछ लोग क्या करते हैं ना कि एररलेस का बुक लेते हैं। एररलेस इज़ अ गुड बुक, बट उसमें प्रॉब्लम क्या है ना कि इतना सारा क्वेश्चन है और शुरुआत में इतना हल्का क्वेश्चन है कि कोई बंदा बना लेता है, उसको लगता है कि सारा चीज़ हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है बिल्कुल। उसको बनाना है, उसका हॉट क्वेश्चन बनाओ, जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आता वो दिखा था कि AIEEE में आया, लेकिन वो बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। तो उसमें उस तरह की बुक को नहीं लेना, ऐसी बुक को लेना है जिसमें क्वेश्चन ज़्यादा भी रहे और क्वेश्चन का एक लेवल भी रहे, ठीक है ना। चूज़ हाई क्वालिटी क्वेश्चन, हाई क्वालिटी क्वेश्चन को चूज़ करेंगे। जैसे कि हम नीट से या JEE से हम कुछ क्वेश्चन को लगाएंगे, क्योंकि नीट और JEE का लेवल हमसे जो MST CET से ज़्यादा होता है, तो अगर हम इसकी तैयारी करेंगे तो हमारी इसके साथ साथ इसकी तैयारी भी होती रहेगी, ठीक है ना। एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स तो डेली स्टडी होना ही चाहिए। अब यहाँ पे आपको 100 से 150 के दरमियान आपका कुछ नंबर आ रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन बनाने का ना कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होता है। अगर मान लो एक नॉर्मल क्वेश्चन को बनाने में तुम्हें 3 या 4 मिनट लग रहा है, तो टिप्स एंड ट्रिक्स से कुछ क्वेश्चन जो होता है 5 या 10 या 15 क्वेश्चन, वो क्या होता है ना कि इजीली सॉल्व हो जाता है। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी हम किसी कॉम्पिटिशन के एग्जाम देते हैं ना, टाइम मैनेजमेंट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो टाइम ज़्यादा जो है वो आपको बचाना। 3 घंटे का टाइम है, 200 क्वेश्चन है, तो समझ लो क्वेश्चन पे कितना मिनट पड़ रहा है, बहुत कम टाइम पड़ रहा है। तो जितना अगर हम टाइम सेकेंड्स में अगर क्वेश्चन बचाते हैं कि हर क्वेश्चन में अगर हम 1 मिनट की जगह 2 मिनट की जगह मैं उसको 1 मिनट में कराऊँ, या 1 मिनट की जगह मैं उसको 30 सेकंड में कराऊँ, तो ये 30 सेकंड बाद में आपको दूसरे क्वेश्चन में आएगा जिसमें आपका 10-15 नंबर ईजिली अप हो सकता है। स्पीड को बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली योर टाइम विल इंक्रीज, ठीक है। आपको ज़्यादा क्वेश्चन करना है। आप इंक्रीज कैसे करेंगे, हम ज़्यादा क्वेश्चन करके। इंक्रीज द कैपेसिटी टू डू मोर देन 160 क्वेश्चन। 160 क्वेश्चन से तो कम से कम ज़्यादा करना है। एंड मोर देन का मतलब ये होता है कि सही करना है, ये नहीं कि 160 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए, 160 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना बिल्कुल सही, ठीक है। एंड डोंट टेक स्ट्रेस तो नहीं लेना किसी भी केस में। आपका नंबर 50 हो, 100 हो, 150 हो, 170 हो, स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस नहीं लेके हमारे पास अभी वक्त बहुत है, अभी हम इस वक्त का सही इस्तेमाल करके, टाइम मैनेजमेंट करके हम इस कॉम्पिटिशन को ज़रूर क्रैक करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने व्यूअर्स हैं सबका ये कॉम्पिटिशन ज़रूर क्रैक हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कोई भी क्यूरीज आप नीचे में हम मुझसे पूछ सकते हैं हमारी Instagram ID पे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।